सब बाकी तरफ दारू ही दारू बिकाता है। ये प्रशासन है वो पैसा वो लेता है, छोड़ देता है उन सबको। शराबबंदी का कोई असर नहीं है इधर? नहीं, कोई जब नहीं। से बंद हुआ तब से तभी से बंद नहीं हुआ है और ज्यादा बढ़ गया है। बिहार सरकार सुन ले, सुशासन में क्या क्या हो रहा है। जहरीले जाम का काला धंधा फल फूल रहा है, तो इसके पीछे का असली जिम्मेदार कौन है? महमूदपुर में जान गंवाने वाले राजकुमार मिश्रा के परिजनों से सच्चाई सुन ले सरकार। कैसे कैसे क्या हुआ? क्या वो हरजन टोला है, वहाँ पर दारू की माने 100 घर में 10 ही घर छोड़ के सब बाकी तरफ दारू ही दारू बिकाता है। ये प्रशासन है वो पैसा वो लेता है, छोड़ देता है उन सबको। यही सब है। पिताजी को मना नहीं करते थे? माना करते थे, अब कितना माना करे। इधर उधर जाते थे, गाड़ी को चला के आते थे, उधर ही से चल जाते थे। महमूदपुर में जहरीली शराब से ज्यादातर मौतें हुई हैं। सिद्धवालिया के रहने वाले चुन्नू पांडे भी उनमें से एक थे। परिजन गमजदा हैं, कह रहे हैं कि सरकार वक्त रहते शराबबंदी को सख्ती से लागू करती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मैं FIR वही दर्ज करवाया था कि चलिए, मैं जाकर खुद प्रशासन को बुला के लाया था यहाँ पे, और मैं फिर थाने में गया था। उनसे बोला था मैं कि आप पता कीजिए, मारी काटे कुछ भी कीजिए, पर पता कीजिए, इनसे पूछिए कहाँ से मिलता है शराब और उनको चल के पकड़िए। पर उन्होंने मुझे डांटा और मारने का धमकी, जेल में डालने का धमकी देके, गाली वाली देके मुझे भगा दिए। जिन पुलिस वालों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी वो रौब दिखाते रहे, एक्शन की बजाय आनाकानी करते रहे। नतीजा हुआ कि शराब माफियाओं की मनमर्जी चली। शराबबंदी के बाद भी चोरी छिपे, लेकिन बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री होती रही और नतीजा मौत के रूप में सामने आया। आज पूरा बिहार महापर्व छठ की तैयारियों में जुटा है, लेकिन गोपालगंज का ये इलाका गमगीन है। घर द्वार सब सूना है। जहां खुशियां थीं वहां मातम है। लोग अब प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार मतलब जो बिक्री कर रहा है या जो जागरूकता हम लोग नहीं फैला रहे हैं, इसकी कमी है। प्रशासन की भी इसमें कहीं न कहीं जवाबदेही है, लेकिन एक्साइज विभाग वाले जो हैं, जो जिला में बैठे हुए हैं, वो लोग कहीं आकर के भी नहीं छापते हैं। अकेले थाना के लोग पकड़ते हैं, भेजते हैं, जाते जाते तुरंत जमानत होता है, तुरंत आते हैं। जितना खर्च लगता है और जोर शोर से बेचते हैं कि जल्द से जल्द उसको पूरा करके और हम ज्यादा कमा लें। हालांकि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि जब भी शिकायतें मिली हमेशा कार्रवाई हुई। हम लोगों ने कई बार रेड करवाया है, निश्चित रूप से कि जो ये घटना है दुखद घटना है। ऐसा जो वर्तमान परिदृश्य है वो ठीक नहीं है, लेकिन लोगों का जो आरोप है उसके आलोक में हम लोगों ने चौकीदार को भी सस्पेंड किया है, थाना प्रभारी को भी सस्पेंड किया है, और लोगों पे भी हम लोग नज़र रखे हुए हैं। और जिस तरीके से सूचना मिलती जा रही है, हम लोग तथ्य को पुख्ता करते जा रहे हैं, हम लोग कार्रवाई करते चलेंगे। लेकिन एक जिले में 13 मौतें हो जाना साफ साफ लापरवाही का इशारा करता है। अब 3 लोगों की गिरफ्तारी कर पुलिस एक्शन का दावा कर रही है। उसमें 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी की गई है और 30 जो सस्पेक्टेड पाउच है 200 ml का, उसकी रिकवरी की गई है। और साथ ही साथ जो हम लोग पूरा जो ये सस्पेक्टेड सप्लाई चेन है स्पिरिट से और उसको डाइल्यूट करके जो शराब बनाते हैं, उसके पूरे सप्लाई चेन की जितनी कड़ियां हैं उन सभी कड़ियों पर हम लोग काम कर रहे हैं। उन सभी कड़ियों को जोड़ने का भी काम कर रहे हैं। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू होने के ठीक बाद भी गोपालगंज में 19 लोगों की मौत हुई थी। फिर भी प्रशासन अपने चिर परिचित अंदाज में मौन रहा। कार्रवाई की गई होती तो न जहरीली शराब बिकती न मौतें होती। जहरीली शराब कांड ने शराबबंदी की पोल तो खोल ही दी है, साथ में यह भी बता दिया है कि किस कदर इस पूरे नेक्सस में पुलिस प्रशासन का हाथ है। क्योंकि मोहम्मदपुर में जो घटना हुई और घटना के तुरंत बाद पुलिस ने जिस तरीके से शराब बेचने वालों को गिरफ्तार किया, उससे तो यही पता चलता है कि पुलिस को पहले से ही पता था कि कौन शराब बेच रहा है। स्थानीय लोगों का भी यही कहना है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, मोहम्मदपुर, गोपालगंज, आज तक।